बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पुरनं सततं नमामि। परेश पुरनं सततं नमामि। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी तथा दूर दूर से इस कार्यक्रम को आनंद ले रहे हैं सभी सुंदर साथ जी से यथा योग्य प्रणाम का अभिवादन करना चाहता हूँ। प्रणाम। श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय रायगढ़ में सितंबर 2 तारीख से 8 सर साहेब रख करके दिव्य परम धाम के 8 दिशा नूर नीर क्षीर दधि घृत मधु रस सरोवर सागर 8 सागर के भाव 8 मूल मिलाव में और राज्य का दिल के अंदर से और थोड़ी उसकी बाहर की प्रस्तुति अनुभव कराने के लिए मूल मिलावा, फिर सुख शीतल करूं संसार वही भाव से दिव्य 25 पक्ष परम धाम के बड़ी रांग तक में सागरों का लहर आनंद का लहर इसी भाव से विश्व में जितने भी प्राणी है सबके आनंद के भाव से अब इस महामारी के समय में कितने संसार छोड़ना पड़ा, कोई छोड़ रहे हैं और कितने तकलीफ में हैं, तो सभी आत्माओं को उद्धार के लिए अखंड वाणी दिव्य परम धाम से आई है। तो उस वाणी को अखंड अनावरत पाठ रखने की इच्छा हुई, तो यही सोच करके श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय के ट्रस्ट बोर्ड और रायगढ़ के सुंदर साथ, उसके बाद श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय के साधक साधिकाओं विद्यार्थीगण सब मिल करके इस आयोजन को शुरू किए हैं। तो ये चलेगा 16 तारीख प्राणनाथ प्रकटोत्सव सितंबर 16 तारीख तक। इसी परिप्रेक्ष्य में तारतम वाणी के अंदर सागर ग्रंथ विशेष करके और संपूर्ण तारतम सागर के अंदर राज्य के अपने नूर अपने प्रकाश ज्ञान का प्रकाश प्रेम का प्रकाश हर प्रकार से जो वर्णन है उसको भी हम सुंदर साथ तक पहुँचाएं और सुंदर साथ के हृदय में राज्य प्रति एक प्रेम प्रकट हो और लज्जत भरे आनंद से श्रवण करें और हृदय में प्रकाश पहुँचाएं। एक छोटा सा प्रयास हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। अब ये दिन में 1 घंटा यहाँ आसन से हमारे धर्म प्रचारक प्रशिक्षक प्रेमल पिया जी महाराज वक्ता के रूप में रहेंगे और जो अन्य प्रचारक प्रचारिकाएं विद्यार्थी हैं अखंड पारायण में तो बैठे ही हैं, जो अपने पारायण से अपने समय से जो फुर्सत में हैं वो भी इस कार्यक्रम में श्रोता के रूप में भाग ले करके इसका आनंद लेंगे। और सभी सुंदर साथ जो भी जहाँ जहाँ इस साइंटिफिक ये जो विज्ञान के युग में जहाँ जहाँ आप बैठ कर के श्रवण करने का मौका मिलेगा, आप लोग भी यही भावना लेकर के श्रवण करेंगे। और बीच बीच में हमारे पारायण का जो वीडियो भी आप लोगों के साथ पहुंच रहा है, नहीं पहुंचा है तो और पहुंचेगा। तो
आप जहाँ कहीं भी हो इसका आनंद लें। और मैं आग्रह करता हूँ प्रेमल पिया जी महाराज से कि आसन में विराजमान हो जाएं और अब इस कार्यक्रम को 8 दिन तक दिन में 1-1 घंटा और 1-1 सागर के ऊपर चिंतन कराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महारानी बाईजुराज की जय, महाराज छत्रसाल की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। देखो महमत मोमिनो जागते, जो हक इलमे दिए जगाए, करे सो बातें हक अरस की, तू पी इसक तीनों पिलाए, तू पी इसक तीनों पिलाए। श्री किताब 8 सागर मूल मिलावे के लिखे हैं। सागर पहला नूर का, भौम तले की क्यों कहूँ, विस्तार बड़ो है अत, नेक नेक निशान दिए हादियों, मैं करूँ सोई सिफत, मैं करूँ सोई सिफत, भौम तले की क्यों कहूँ। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धाम धनी श्रीराज जी के असीम अनुकंपा के द्वारा श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय श्री प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र रायगढ़ के इस पावन पवित्र स्थल पर महामती स्वामी श्री प्राणीनाथ जी प्राकट्य 2020 के पावन प्रसंग को विशेष रूप में लेकर के 2 सितंबर से 16 सितंबर 2020 तक संचालित परमधाम के 8 सागरों के भाव में 8 अखंड पारायण एवं आज से अब आगे यह निरंतर 8 दिन तक संचालन होने वाली यह वाणी चर्चा के पावन प्रसंग में सर्वप्रथम श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय के परम पूज्य परम वंदनीय श्री गुरु जी के चरणों में सभक्ति सप्रेम प्रणाम करते हुए सभी प्रचारक प्रचारिकाएं साधक साधिकाएं ब्रह्म मुनिगण एवं दूर नजदीक में रह करके अक्षरातीत धाम धनी की यह दिव्य वाणी का रस स्वादन करने वाले सद्धर्म प्राण धर्म शिरोमणि सज्जनवृंद सुंदर साह जी, आप सभी को सभक्ति सप्रेम प्रणाम करता हूं। प्रणाम। प्यारे सुंदर साह जी, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम धनी श्रीराज जी महाराज के असीम अनुकंपा का हम आत्मसात करते आ रहे हैं। हमारे परम पूज्य परम वंदनीय श्री गुरु जी की एक परिकल्पना, वैसे हर साल प्राणनाथ प्राकट्य उत्सव में साधनालय के एक वार्षिक उत्सव के हिसाब से कभी 51 पारायण, कभी 32 पारायण, कभी 21 पारायण, 7 दिवसीय पारायण के रूप में साधनालय के वार्षिक उत्सव एवं प्राणनाथ जी प्राकट्य उत्सव साधनालय के स्थापना काल से ही हर साल मनाते आए। परंतु इस बार इसको कुछ विशेष रूप से यह गुरु जी की परिकल्पना रही, तो 15 दिन तक अखंड पाठ पारायण निरंतर संचालन हो रहा है। 2 तारीख प्रातःकालीन समय से ही मंदिर हॉल के अंदर बीच में सुंदर सिंहासन में जुगल स्वरूप श्रीराज जी श्यामा जी की शोभा को पधरावनी किया और जिसके 8 तरफ परमधाम के 8 सागर के भाव से, जैसे परमधाम में अग्निकोण में नूर का सागर है, तो हमारे पारायण का शोभा में भी अग्निकोण में नूर का सागर
जो श्वेत रंग की शोभा में शोभायमान है। फिर दक्षिण दिशा में दूसरा सागर नीर का सागर है, जो शोभा का सागर है। फिर नैऋत्य कोण में तीसरा सागर क्षीर सागर, जो एक दिल्ली का सागर है। पश्चिम दिशा में दधी सागर, जो हरित रंग में है, जो श्री जुगल स्वरूप का श्रृंगार का सागर है। बाह्य कोण में घृत सागर, जो आसमानी रंग में शोभायमान है, जो इसक का सागर है। और फिर इसी तरह से उत्तर दिशा में मधु सागर, जो श्याम रंग का है, जो इलम यानी कि ज्ञान का सागर है। और रस सागर, जो ईशान कोण में 10 रंग में शोभायमान है, जो निस्वत का सागर है, संबंध का सागर है। पुनः पूर्व दिशा में सर्वरस सागर, जिसका अनंत रंग है, जिसे कृपा का सागर, मेहर का सागर कहते हैं। आठों दिशाओं में आठों सागर 8 रंग में जिस तरह से परमधाम में शोभायमान है, साधनालय के अंदर हम 8 सागरों के भाव में श्रीराज जी महाराज की शोभा को पारायण के रूप में पधरावनी करके श्रीराज जी की सेवा पूजा पुष्पार्पण के साथ में 2 तारीख से ही यह पाठ पारायण संचालन हो रहा है। तो आज 9 तारीख तक में 4 बार पारायण पूरा होकर के, मतलब सब मिला करके 4 8 32 अखंड पारायण पूरा हो चुका है। अभी प्रत्येक पारायण 5वां पारायण के रूप में संचालित हो रही है। यह निरंतर 16 तारीख प्रातःकालीन समय तक अखंड पाठ पारायण 8हों पारायण निरंतर चलती रहेगी। और 16 तारीख के दिन महामती प्राणीनाथ जी का प्राकट्य उत्सव का दिन है। फिर उस दिन हर्षोल्लास के साथ में महामती प्राणीनाथ जी के प्राकट्य उत्सव को मनाएंगे। और यह अखंड पारायण और यह वाणी चर्चा को भी विश्राम देंगे। तो एक तरफ पारायण संचालन होता आ रहा है, जिसका आप हम सब आनंद ले रहे हैं। तो फिर आज 9 तारीख से अब साथ में वाणी चर्चा कर रस स्वादन करने का अवसर भी हमें प्राप्त हुआ। तो पूज्य गुरु जी की आज्ञा, मुझे इस बार यह वाणी चर्चा की सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो श्री गुरु जी की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए, श्रीराज जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद को शिरोधार्य करते हुए अब यह आगे 8 दिन तक, आज 9 तारीख है, 16 तारीख तक में 8 दिन होता है। वैसे पारायण में वाणी चर्चा 7 दिवसीय होती है। वैसे तो वाणी चर्चा तो प्राणीनाथ जी ने हर रोज के लिए कहा है। ते माटे तमे सुनजो साथ एक कहूं अनुपम बात, चर्चा सुनजो दिनने रात आपनने त्रुठा श्री प्राणनाथ, चर्चा सुनजो दिनने रात। हमें हर दिन हर रात यह वाणी का चर्चा श्रवण करनी है। अक्षरातीत धाम धनी ने हमें यह वाणी के चर्चा के रूप में कृपा का प्रसाद किया है। इसलिए यह चर्चा तो नित्य निरंतर होनी चाहिए। और यह साधनालय के अपनी दैनिक दिनाचार्य दैनिक रूटीन में संध्याकालीन 8 बजे से 8:30 बजे तक नित्य प्रति मंदिर में वाणी चर्चा होना। और यह कक्षा कोठा के अंदर प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र है ना, ये तो सुबह 4 बजे से लेकर के शाम का 10 बजे तक निरंतर वाणी का अध्ययन करना, चिंतन करना, मनन करना, अपने अपने हिसाब से वाणी का साधना करना, ये तो चलता ही आ रहा है। परंतु यह महायज्ञ के प्रसंग को लेकर के वाणी चर्चा के प्रसंग में इस बार 8 दिन तक हम वाणी चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे 7 दिवसीय कार्यक्रम, 7 दिवसीय वाणी चर्चा की बात होती है, परंतु इस बार 8 दिन इसीलिए रखा गया है। परमधाम के 8हों सागरों के भाव में 8 अखंड पारायण संचालन हो रहा है। तो हम क्यों ना एक दिन एक सागर के ऊपर चिंतन करें। तो 8 दिन तक हम 8 सागरों के कुछ सारांश भाव के ऊपर चिंतन करेंगे। वैसे तो सागरों के भाव एक दिन 1 घंटा की चर्चा के बैठक में हम चिंतन कर सके, ये तो संभव ही नहीं है। फिर भी जहां तक हो सके हम प्रयास करेंगे। तो आज प्रथम दिन है, हम पहला सागर नूर सागर के विषय में चर्चा करेंगे। फिर दूसरे दिन दूसरा सागर नीर सागर, तीसरे दिन तीसरा सागर क्षीर सागर, इस तरह से क्रमशः
8 दिन में 8 सागरों के भाव के ऊपर भी चिंतन करेंगे। पूज्य गुरु जी की भाव यही है और यही निर्देशन हुआ है, तो गुरु जी के निर्देशन के हिसाब से भी यह वाणी चर्चा को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो आज प्रथम दिवस है, तो सागर ग्रंथ का पहला प्रकरण, जिसके अंदर प्राणीनाथ जी ने पहला सागर का वर्णन किया है, इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे। तो ये सागर, जिस ग्रंथ का नाम ही सागर है, यह सागर ग्रंथ के प्रसंग में महामती प्राणीनाथ जी श्रीपास नौतनपुरी धाम जामनगर से धर्म प्रचार करते हुए भिन्न भिन्न स्थानों में जागो जगाओ जुगत सो, छोड़ो नींद विकार, पहचान कराओ पीयूषों, जो सुफल करो अवतार। स्वयं को जागना और दूसरी आत्मा को जगाना, इस तरह से जागने का संदेश को लेते हुए हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोए, ऐसी महान भावना का संदेश को सब जन जन तक पहुंचाते हुए प्राणीनाथ जी विक्रम संवत 1740 का समय में पन्ना जी की भूमि में पधारे और वहीं पर प्राणीनाथ जी ने श्रीपांच पद्मावतीपुरी धाम की स्थापना की। जामनगर की भूमि से ही प्राणीनाथ जी की जागनी यात्रा में अक्षरातीत धाम धनी के आवेश शक्ति के द्वारा भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न वाणी अवतरण हुई, जिस विषय में हम जानते ही हैं। विक्रम संवत 1715 का समय में हफ्सा में रास, प्रकाश, षट ऋतु और कलश का बीज चौपाई प्रारंभ हुआ, जो गुजराती भाषा में है। कलश वाणी सूरत में जाकर के पूरा हुआ। उसके बाद फिर जब महामती प्राणीनाथ जी अनूप शहर पहुंचे, प्रकाश गुजराती और कलश गुजराती को हिंदी भाषा में अनुवाद किया, तो प्रकाश हिंदी और कलश हिंदी वाणी भी है। अनूप शहर में ही सनंद वाणी अवतरण हुआ। जामनगर से लेकर के पन्ना जी तक पहुंचते समय भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अवतरित वाणी, अलग अलग प्रकरणों का संकलन किरंतन वाणी के अंदर है। फिर खुलासा वाणी रामनगर से ही कुछ प्रारंभ होकर के पन्ना जी में अवतरण हुआ और आगे की जितने भी वाणी है, खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत सागर, यह सारे वाणी जो महाकारण की वाणी है, पद्मावतीपुरी धाम के अंदर ही अवतरण हुआ। और क्यामत नामा ग्रंथ जो है, यह चित्रकूट में अवतरण हुआ। इस तरह से महामती प्राणीनाथ जी की वाणी 14 ग्रंथ में आबद्ध है, जिसके अंदर 18,758 चौपाइयां हैं। एक एक ग्रंथ ही सागरमय है। एक एक ग्रंथ के एक एक प्रकरण के एक एक चौपाई के एक एक शब्द शब्द के अंदर सागर जैसे भाव है। वाणी को चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए, वाणी के अंदर डूबने के लिए स्वयं धामधनी स्वरूप प्राणीनाथ जी हमें चौपाई के माध्यम से, वाणी के माध्यम से निर्देशन देते हैं। सनंदे सनंदे साखियां, तिन साखी साखी का पाओ, तिन पाओ पाओ के हरफ को तुम लीजो दिल दे भाव। इस तरह से वाणी की कितनी गहराई से चिंतन करने के भाव को प्राणीनाथ जी प्रकट कर रहे हैं। सनंदे सनंदे साखियां, यानी कि यह तारतम सागर जो 14 ग्रंथ में युक्त 18,758 चौपाई है, 14 ग्रंथ में से कोई भी एक ग्रंथ को हम लें, रास ग्रंथ हो, प्रकाश ग्रंथ हो, षट ऋतु ग्रंथ हो या आगे के कोई भी ग्रंथ हो, एक ग्रंथ को हम लें तो उसके अंदर अलग अलग सनंद है। सनंद का अर्थ है यहां प्रकरण। तो अलग अलग प्रकरण के अंदर भी कोई भी एक प्रकरण को हम लें तो उसके अंदर बहुत सारी साखियां हैं। साखी का अर्थ यहां चौपाई के लिए कहा है। और उस हरेक चौपाई के अंदर भी चार चार पाए, चार चार चरण मिलकर के चौपाई बना है। इसीलिए प्राणीनाथ जी कहते हैं तीन साखी साखी का पाओ। उस प्रत्येक चौपाई का पाओ, जो चार पाए होने से चौपाई कहा है ना, तीन पाओ पाओ के हरफ को, उस चौपाई के अंदर एक एक चरण, एक एक पाओ का भी हरफ यानी कि एक एक शब्द शब्द के गूढ़ रहस्य को हमें दिल से और भाव से ग्रहण करना है। तीन पाओ पाओ के हरफ को तुम लीजो दिल दे भाव।
इस वाणी को दिल के द्वारा श्रवण करना होगा, हृदय के द्वारा श्रवण करना होगा, क्योंकि यह अक्षरातीत धाम धनी की वाणी है। श्री प्राणीनाथ जी ने पहले ही कहा, कृपा कर कहे प्राणनाथ, अक्षरातीत धाम धनी प्राणों के नाथ हमें कृपा करके यह वाणी को बरसात कर रहे हैं। तो ये वाणी जो है प्राणीनाथ जी कहते हैं, ये वाणी चित्त दे सुनियो साथा, इस वाणी को चित्त से श्रवण करना होगा। तो यहां पर भी कहा, तुम लीजो दिल दे भाव, दिल से भाव से श्रवण करना होगा। इसका अर्थ वाणी के अंदर के एक एक शब्द शब्द ही सागर जैसे हैं, इसीलिए कुल मिलाकर के यह वाणी का नाम ही तारतम सागर है। तारतम का अर्थ क्या है? तम अंधाकार से तारने वाला यह दिव्य प्रकाश का नाम ही तारतम है। और इसके अंदर ऐसे अथाह सागर है, एक एक शब्द शब्द के अंदर वह गहराई है। इसीलिए महामति प्राणीनाथ जी कहते हैं, ये वाणी गर्जत माज संसार, जैसे सागर गरजते हैं ना, तो ये वाणी संसार के बीच में गरज रहा है। तो संपूर्ण वाणी ही सागर है, उसमें भी एक ग्रंथ का नाम ही सागर ग्रंथ है। जैसे महाकारण परक वाणी, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार वाणी है। तो महामति प्राणीनाथ जी ने ज्ञान के माध्यम से वेद कतिबों का सार निकालते हुए 18,758 चौपाई वाणी में से लगभग 6,000 चौपाई वेद का निचोड़ है, जिसके माध्यम से आत्मा को जागृत करके परमात्मा का धाम, परम धाम का लक्ष्य, ब्रह्म धाम का लक्ष्य दिया। फिर लगभग 6,000 चौपाइयां जो है कतेब ग्रंथों के शब्दों का सार निकाल करके रूहों को जागृत करके वह अर्श अजीम, चौथे आसमान, वह खुदा का धाम का लक्ष्य दिया। और महामति प्राणीनाथ जी की वाणी की यह विशेषता रही है, प्राणीनाथ जी ने एक परब्रह्म परमात्मा का लक्ष्य वाणी के माध्यम से दिया है। जो कछु कहा वेद ने, सोई कहा कतेब, दो बंदे एक साहेब के, पर लड़त बिना पावे भेद। महामति प्राणीनाथ जी के आगमन से पहले इस संसार के बीच में धर्म के नाम पर भिन्न भिन्न संप्रदाय, और उस संप्रदाय के अपनी अपनी मान्यता, अपनी अपनी जो मत, अपनी अपनी विचार, और सब कोई एक आपस में धर्म के नाम पर, इष्ट के नाम पर, मंत्र के नाम पर अलग अलग सिद्धांत के द्वारा लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। महामति प्राणीनाथ जी ने कहा, वेद और कतेब ने एक ही परब्रह्म परमात्मा की बात की है। दो बंदे एक साहेब के, चाहे वेद के माध्यम से परमात्मा की साधना करने वाले हो, चाहे कतेब के शब्दों के माध्यम से परमात्मा के खुदा की साधना करने वाले हो, एक ही परमात्मा का लक्ष्य लेकर के साधना पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, ऐसे सूत्रों के द्वारा एक परमात्मा के विषय में कहा है। महामति प्राणीनाथ जी ने तारतम के ज्ञान पक्ष के माध्यम से वेद कतेबों का मंथन करते हुए वेद ने बताया हुआ परब्रह्म परमात्मा स्वरूप और कतेब ने बताया हुआ खुदा का स्वरूप एक ही स्वरूप है। तो प्राणीनाथ जी कहते हैं, सोई खुदा सोई ब्रह्म। वेदादि शास्त्रों ने वो परमात्मा को किशोर स्वरूप करके कहा, चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम्य विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम करके, और उसी किशोर स्वरूप परमात्मा को कतेब ग्रंथ ने अमृत सूरत करके कहा, जुल्फिकार खुदा कहा। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं ज्ञान के माध्यम से एक परमात्मा का लक्ष्य देने के प्रसंग में। इसीलिए तो प्राणीनाथ जी की वाणी के अंदर संपूर्ण ज्ञान का सार, संपूर्ण तत्व का सार होने से यह सागर है। कुलजम सागर भी कहते हैं इसको। कुल मतलब संसार के संपूर्ण ज्ञान का सार एक जगह में आकर के जम गया, एकत्रित हुआ, इसीलिए यह कुलजम सागर है। जिसे स्वरूप साहेब भी कहते हैं इस वाणी को। तो स्वरूप साहेब का अर्थ क्या है? साहेब मतलब प्रियतम धाम धनी परमात्मा का साक्षात स्वरूप, क्योंकि यह वाणी जो है अक्षरातीत धाम धनी का साक्षात स्वरूप है। इसलिए हमारे प्रणामी धर्म सिद्धांत में
इसी तारतम सागर को ही श्रीराज जी का वांगमय स्वरूप के भाव से सिंहासन में पधरावनी करके वाणी को ही सेवा पूजा करते हैं ना। ये साहेब का स्वरूप है तो स्वरूप साहेब इस नाम से भी जाने जाते हैं। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार से वाणी को हम चिंतन कर सकते हैं। तो जब वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम का लक्ष्य वेद का सार 6000 चौपाई, कतीब का सार 6000 चौपाई, लगभग 12000 चौपाइयों के द्वारा हुए, अब आत्मा भाव से वो परम धाम के अंदर प्रवेश करने की भाव प्राणीनाथ जी ने खिलवत ग्रंथ के द्वारा धाम धनी को आर्त पुकार किया है। खिलवत का अर्थ है एकांत बैठक। खिलवत ग्रंथ में पुकार के प्रसंग में, अर्जी के प्रसंग में अपनी तरफ से शरणागति समर्पण का भाव यहां तक प्रकट किया, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, अब कहने को भी ना कछु कहा कहूं तुमसे। ये शरणागति का पराकाष्ठ है, क्योंकि जब तक परमात्मा के चरण शरण में समर्पण न हो तब तक परमात्मा कृपा नहीं करते हैं। तो इंद्रावती आत्मा ने अपने आप को पूर्ण रूप से धनी में समर्पित किया। फलतः परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से वो परमधाम 25 पक्ष का प्रत्यक्ष दर्शन करा करके इंद्रावती आत्मा को वो परमधाम का सुख का अनुभव कराया। तो महमति प्राणीनाथ जी ने परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से वह 25 पक्ष परमधाम का वर्णन किया। तो 14 ग्रंथ में से सबसे अधिक चौपाइयां परिक्रमा ग्रंथ के अंदर है। तो 25 पक्ष परमधाम जो है, धाम तालाब कुंज बन जो है, माणिक नहरें बन की सो है, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराज जी जमुना जी लइए, आठों सागर आठों जिमी के, ये 25 पक्ष श्री धाम धनी के, ये परमधाम का 25 पक्ष है। तो देखिए ये प्रसंग मैं यहां इसीलिए जोड़ रहा हूं, हमें सागर ग्रंथ के अंदर प्रवेश करना तो है, परंतु परिक्रमा ग्रंथ के अंदर जो 25 पक्ष परमधाम का वर्णन हुआ है ना, तो ये 25 पक्ष में ही 8 सागरों का वर्णन होता है। आठों सागर 8 जिमी के, इस तरह से कहा गया। तो 25 पक्ष में से ये 8 सागर 8 पक्ष है और 8 सागर के बीच में 8 जिमी है, यह 8 पक्ष है। तो सब मिलाकर के 25 पक्ष परमधाम हुआ। परमधाम को हम सारांश रूप में चिंतन करें, क्योंकि हमें 8 सागर 8 जिमी कहां पर है और सागर ग्रंथ के अंदर फिर 8 सागरों का वर्णन हुआ है, तो ये किस भाव से है इसको तो जानना होगा ना। वैसे तो परमधाम शब्दातीत है, फिर भी प्राणीनाथ जी कहते हैं अर्स मता अपार है, दिल में ना आवे बिना सुमार, ताथे लेओ बीच हिसाब के, जो रूह करे विचार। परमधाम शब्दातीत है, भावातीत है, जिसको शब्द में ला करके, हिसाब में ला करके वर्णन करना संभव ही नहीं है। परंतु बेशुमार बेशुमार करता रहो तो फिर ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में, सैया के हृदय में, सुंदर सात के हृदय में वो परमधाम का सुख कैसे अनुभव होगा। ताथे लेओ बीच हिसाब के, जो रूह करे विचार। मैं इसीलिए यह परमधाम बेशुमार को भी शुमार में ला करके जाहिर करने जा रहा हूं, जिसमें के परमधाम की ब्रह्म सृष्टि इस पर विचार कर सके, चिंतन कर सके और अपने हृदय को परमधाम बना सके। इत ही बैठे घर जागे धाम, यहां बैठे बैठे परमधाम का सुख का अनुभव कर सके, तो फिर परात्मा स्वरूप में उठ करके भी परमधाम का सुख का अनुभव कर सकते हैं। महमति प्राणीनाथ जी जागनी के प्रकरण में कलश ग्रंथ में कहते हैं ना, अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग, 3 लीला चौथी घर की, इन चारों को या में भोग। चौथी घर की यानी कि 25 पक्ष परमधाम की लीला, उसको भी यहां जागन के रास में, जागन के ब्रह्मांड में अनुभव करना है। तो उसके लिए तो बेशुमार परमधाम को शुमार में ला करके, हिसाब में ला करके, शब्द में ला करके वर्णन करना पड़ा ना। तो महमति प्राणीनाथ जी ने परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से वह 25 पक्ष परमधाम को शब्दों के माध्यम से वर्णन किया है, जिसमें बहुत सारे संख्या की भी बात आती है।
तो ये 25 पक्ष परमधाम के अंदर सबसे बाहर बड़ी रांग में 8 सागर एवं 8 जिमियों की शोभा शोभायमान है। तो सबसे बाहर कहने से अब अंदर से जरा सा हम चिंतन करें। 25 पक्ष परमधाम के मध्य केंद्र बिंदु स्थल पर रंगमहल शोभायमान है, जो जमीन से भौम भर ऊंचा चबूतरा के ऊपर 9 भौम दशमी आकाश युक्त रंगमहल जो परमधाम का राजधानी रूप में विद्यमान है। जिस रंगमहल को चारों तरफ से घेर करके 7 परिक्रमा शोभायमान है। जैसे हम रंगमहल के तरफ से बाहर के तरफ जाएं तो पहला परिक्रमा पूर्व दिशा में चांदनी चौक है, दक्षिण दिशा की तरफ बट पीपल की चौकी है, पश्चिम दिशा में फूलबाग और नूरबाग है, उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, खड़ोकली और ताड़वन है। फिर पूर्व दिशा में चांदनी चौक में पहुंचे तो पहला परिक्रमा पूरा हुआ। फिर दूसरी परिक्रमा पूर्व दिशा में 7 घाट के लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट, उसके बाद फिर आगे श्री जमुना जी और आगे अक्षरधाम है। दक्षिण दिशा की तरफ कुंज निकुंज वन, हौज कौशर तालाब, 24 हांस का महल है। फिर पश्चिम दिशा के तरफ अन्नवन, दुबदुलीचा पश्चिम का चौगान है। उत्तर दिशा की तरफ बड़ोवन, मधुवन, महावन है और पुखराज पर्वत है। तो इस तरह से यह दूसरी परिक्रमा। फिर इसके बाद पहला परिक्रमा और दूसरा परिक्रमा सहित रंगमहल को चारों तरफ से घेर करके इससे बाहर तीसरी परिक्रमा के रूप में जवेरों की नहर शोभायमान है। और जवेरों की नहर सहित अंदर के सारी शोभाओं को परिक्रमा करते हुए, आवृत करते हुए चौथी परिक्रमा के रूप में माणिक पहाड़ का हद शोभायमान है। और इससे भी बाहर फिर 5वीं परिक्रमा में बनकी नहर की शोभा है। और 6ठी परिक्रमा में छोटी रांग है, जिसे 4 हार हवेली भी कहते हैं। और 7वीं परिक्रमा में बड़ी रांग है। तो यही बड़ी रांग में 8 सागर एवं 8 जिमियों की शोभा शोभायमान है। तो जैसे हमने प्रारंभिक समय में ही कहा, 8 सागरों के नाम महमती प्राणीनाथ जी बड़ी रांग के 8 सागरों की शोभा को वर्णन करते हुए अपनी वाणी में कहते हैं, नोर नीर क्षीर दधि सागर ग्रेत मधु एक ठौर रस सर्वरस सागर बिना मोमिन न पावे कोई और। यह 8 सागर जो है, अग्निकोण में नूर का सागर है, दक्षिण दिशा में नीर का सागर है, बड़ी रांग की शोभा की बात कर रहे हैं हम। फिर नैऋत्य कोण में क्षीर का सागर है, पश्चिम दिशा में दधि सागर, वायव्य कोण में घृत सागर, उत्तर दिशा में मधु सागर, ईशान कोण में रस सागर और पूर्व दिशा में सर्वरस सागर है। और अलग अलग सागरों के अलग अलग रंग हैं। और अंत में प्राणीनाथ जी कहते हैं, बिना मोमिन न पावे कोई और। परमधाम की ब्रह्म सृष्टि के अलावा कोई भी यह परमधाम के 8 सागरों के 25 पक्ष परमधाम के कोई भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते हैं। यह परमधाम तो ब्रह्म सृष्टियों का खजाना है, ब्रह्म सृष्टियों का जीवन है। इसीलिए प्राणीनाथ जी ने परमधाम के अंदर प्रवेश के प्रसंग में, भूमिका में, मंगलाचरण में शुरुआत में ही क्या कहा, ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया, ये हे अपना जीवन सखी मेरे जो है मूल वतन, ब्रह्म सृष्टि लीजियो। हे ब्रह्म सृष्टियों, ये परमधाम ही हमारा मूल जीवन है, तो ये अपने अंतर हृदय में धारण करिए। इस तरह से परमधाम की सुख को देने के लिए ब्रह्म सृष्टियों को संबोधन किया। तो यहां पर भी कहते हैं, बिना मोमिन न पावे कोई और। ये 25 पक्ष परमधाम का सुख, 8 सागरों के सुख को अनुभव करने के लिए ब्रह्म सृष्टि होना चाहिए। तो ये 8 सागरों का वर्णन, 8 जिमी का वर्णन प्राणीनाथ जी ने परिक्रमा ग्रंथ में, वह बड़ी रांग में किया है। तो अब हम ये सागर ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं। तो फिर परिक्रमा ग्रंथ में भी 8 सागरों का वर्णन है। फिर परिक्रमा ग्रंथ पूरी होने के बाद जिस ग्रंथ का नाम ही सागर है, और इस ग्रंथ के अंदर भी प्राणीनाथ जी ने 8 सागरों का वर्णन किया है। तो 8 सागरों के प्रसंग में हमें पहले यह समझना होगा,
परिक्रमा ग्रंथ में भी 8 सागर हैं और सागर ग्रंथ में भी 8 सागर हैं। तो ये दोनों में अंतर संबंध क्या है? तो पहले हम इस विषय में चिंतन करें। तो परिक्रमा ग्रंथ में जो 8 सागरों का वर्णन है, यह बड़ीरांग के 8 सागर है। और उसके बाद फिर सागर ग्रंथ के अंदर 8 सागरों का वर्णन है, यह मूल मिलावा के अंदर के 8 सागर है। तो मूल मिलावा के अंदर भी 8 सागर है। तो ये मूल मिलावा का सागर जो है, ये बातुनी सागर है। बड़ीरांग के सागर का भी महासागर ये मूल मिलावा के अंदर है। इसीलिए महामति प्राणीनाथ जी सागर ग्रंथ को प्रारंभ करते हुए कहते हैं, श्री किताब 8 सागर मूल मिलावा के लिखे हैं। देखिए, तो सागर ग्रंथ के प्रारंभ में ही 8 सागर और कहां के हैं? ये मूल मिलावा के लिखे हैं करके शुरुआत में ही कहा। और पहला सागर नूर का, इस तरह से कहते हैं। और चौपाई को प्रारंभ करते हुए पहला सागर का वर्णन को शुरू करते हैं, भौम तले की क्यों कहूं, विस्तार बड़ो है अत्ता, नेक नेक निशान दिए हादियों में करो सोई सिफत। इस तरह से सागर ग्रंथ अथवा पहला सागर को प्रारंभ करते हैं। तो यहां शब्द आया भौम तले की क्यों कहो। तो ये भौम तले शब्द जो है 25 पक्ष परमधाम का मध्य में रंगमहल, रंगमहल 9 भौम 10वीं आकाशी युक्त है। उसमें से प्रथम भौम को यहां भौम तले की यानी कि तले का भौम शब्द प्रयोग किया। 9 भौम का अपनी अपनी विशेषता है ना। जैसे प्रथम भौम की विशेषता रसोई का चौक और मूल मिलावा है। दूसरी भौम की विशेषता बुलबुलौनी, तीसरी भौम पड़साल, चौथी भौम निरतशाला, 5वीं भौम शयन कक्ष, 6ठी भौम सुखपाल एवं तखतरवा, 7वीं भौम 2 ताली हिंडोला, 8वीं भौम 4 ताली हिंडोला, 9वीं भौम दूरदर्शिका और 10वीं चांदनी। यह रंग महल 9 भौम 10वीं आकाश की विशेषता है। तो विशेष करके ये परिक्रमा ग्रंथ के अंदर 25 पक्ष परमधाम का वर्णन होने के बाद ये सब का सार जो है मूल मिलावा है। महामति प्राणीनाथ जी ने हमें एक ध्यान का विषय दिया है, एक चितौनी का विषय दिया है। कभी कभी हम ध्यान और चितौनी को एक ही समझते हैं, परंतु ध्यान और चितौनी में कुछ अंतर है। महामति प्राणीनाथ जी ने जो चौपाई में कहा, हम नित्य प्रति सेवा पूजा में अर्जी में जिस चौपाई को चिंतन करते हैं ना, क्या कहा? नेस दिन ग्रहिये प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याहि सो और धाम वर्णन। ये चौपाई के अंदर प्राणीनाथ जी ने ध्यान का विषय भी दिया है और चितौनी का विषय भी दिया है। तो क्या कहा? नेस दिन ग्रहिये प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण। नित्य प्रति रात दिन हर घड़ी हर पल जुगल स्वरूप के चरण को ध्यान करना है, चिंतन करना है, हृदय में धारण करना है। जब हम जुगल स्वरूप की चरण की बात करते हैं तो जुगल स्वरूप कहां पर विराजमान है? वैसे तो 25 पक्ष परमधाम के कण कण में श्रीराज जी की चेतना का विस्तार है। 25 पक्ष परमधाम ही श्रीराज जी का ही चेतना, श्रीराज जी की ही शक्ति, उनका ही नूर का विस्तार है। इसीलिए घनीभूत और द्रवीभूत 2 शब्द आता है ना। परमात्मा स्वयं घनीभूत स्वरूप में है और परमात्मा की अपनी ही चेतना, अपने ही आनंद जब अनेक रूप में विस्तार हुआ, जिसे द्रवीभूत शक्ति कहते हैं, वैसे यह चेतना का विस्तार के हिसाब से देखें तो श्यामा जी भी राज्य की ही चेतना है, आनंद स्वरूप है। 12,000 सखियां श्यामा जी के आनंद स्वरूप है, तो वो भी राज्य की ही चेतना का विस्तार है। खूब खुशहालियां, ये भी राज्य की ही चेतना का विस्तार है। चाहे पुखराज पर्वत कहे, चाहे माणिक पहाड़ कहे, चाहे हौज कौसर कहे, चाहे 8 सागर 8 जिमी कहे, चाहे रंगमहल ही कहे, 25 पक्ष परमधाम में यावत तत्व जो कुछ भी है वो सारे के सारे श्रीराज जी की ही चेतना का विस्तार है। जिस तरह से उदाहरण के लिए हम यहां पर ब्रजमंडल में श्री कृष्ण जी की लीला के प्रसंग में एक लीला को हम श्रवण करते हैं ना, तो मैं ये उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। जब श्री कृष्ण जी गौ बछड़े चराने के लिए वृंदावन चले गए, ब्रह्मा जी ने सारे गौ बछड़े और ग्वाल वालों को हरण किया, तो तब श्री कृष्ण जी स्वयं
जैसे के तैसे गौ बछड़े ग्वाल वाल का रूप धारण किया। तो देखिए तो श्री कृष्ण ने जगत के अंदर भी अपनी ही चेतना के द्वारा अनेक रूप में विस्तार होकर के अपनी लीला को जाहिर किया है। जब 11 वर्ष 52 दिन की ब्रजलीला पूरी होने के पश्चात शरद पूर्णिमा की संध्या के समय में बंसी बजाई और रसरास लीला हुई। रसरास लीला के अंदर जितने भी सामग्रियां हैं, चाहे राधा रानी कहे, चाहे सखियां कहे, चाहे वहां के बाण उपवन नदी, जो कुछ भी है वो सारे के सारे श्री कृष्ण जी की ही चेतना का विस्तार है। उन्होंने अपने द्वारा ही विस्तारित किया और अंत में जाकर के अपने में ही समाहित किया। इसीलिए तो वो रासमंडल के यावत तत्व, यावत पदार्थ, यावत वस्तु आनंद रूप सामग्री है। आनंद रूपा सामग्री सर्वाखंड सुखात्मिका न माया गुण संसर्गा कदाचित कुत्रचित प्रिय, इस तरह से शास्त्र ने वर्णन किया। जो ये जगत के अंदर लीला करते समय भी वो स्वयं अनेक रूप में विभाजित होते हैं, विस्तार होते हैं। तो चैतन्य परमधाम के अंदर तो जो कुछ भी है वो राज्य की ही चेतना का विस्तार है। फिर भी हमें मूल रूप में श्री राज्य को समझने के लिए, ध्यान करने के लिए, चित्त वृत्ति को टिकाने के लिए कोई निश्चित जगह को पकड़ना होगा। तो हमें मूल मिलावा के बैठक में विराजे हुए श्री राज्य की स्वरूप, श्री राज्य के चरण का ध्यान करना होगा। निश दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण। जुगल स्वरूप का चरण कहाँ है? मूल मिलावा के मध्य सिंहासन में जुगल स्वरूप श्री राज्य श्यामा जी विराजमान है। तो जुगल स्वरूप का चिंतन करने के लिए हमें मूल मिलावा का चिंतन करना होगा। तो ये मूल मिलावा का चिंतन जो है ये हमारा ध्यान का विषय है। फिर प्राणीनाथ जी आगे कहते हैं, निर्मल होना या ही सो और धाम वर्णन। इसी चौपाई में दूसरा भाव प्राणीनाथ जी ने कहा, और धाम वर्णन। तो ये धाम वर्णन के अंदर सारा 25 पक्ष परम धाम का वर्णन का प्रसंग आता है। जैसे सारांश रूप में हम नित्य पाठ में एक प्रकरण जो परिक्रमा ग्रंथ का तीसरा प्रकरण है, अब औरे इसक भानु हम देखूं वतन अपना निज धाम, करो चरण तले विश्राम, बिलसों पिया जिसों प्रेम काम, अब बाणी अद्वैत में गाओ, निज स्वरूप की नींद उड़ाओ, सब संयों को भेली जगाओ, पीछे अक्षर को भी उठाओ। इस तरह से ये जो प्रकरण का चौपाइयां है ना, इसको नित्य पाठ के अंदर धाम वर्णन का प्रकरण करके रखा है। तो इसके अंदर सारा 25 पक्ष परम धाम का वर्णन सारांश रूप में किया है। तो धाम वर्णन का अर्थ होता है 25 पक्ष परम धाम का वर्णन। तो परिक्रमा ग्रंथ के अंदर प्राणीनाथ जी ने पूरा 25 पक्ष परम धाम का वर्णन किया है। तो ये चितौनी का विषय है। परिक्रमा ग्रंथ के चौपाइयों के द्वारा हम धाम को चितौनी करते हैं, और उसके बाद ये सारा 25 पक्ष परम धाम का सार क्या है। वैसे तो हमें परम धाम की हर निशानी को चिंतन करनी होगी, फिर भी खेल से अपनी सुरता को, अपनी चित्त वृत्ति को एक निश्चित जगह हमें टिकाने के लिए 25 पक्ष परम धाम का सार है मूल मिलावा। इसीलिए स्वयं प्राणीनाथ जी ने क्या कहा, पहले तो 25 पक्ष परम धाम का वर्णन करके हमारे हृदय को ही अरस यानी कि परम धाम बनाया। उसके बाद अब ये परम धाम का सार जो है उसके लिए कहा, सूरत एक राखियो मोल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भोम बैठे है जाए। 25 पक्ष परम धाम का चिंतन कराते हुए अंतिम में सार रूप में कहा, सूरत एक राखियो मोल मिलावे माहे। मोल मिलाव में अपनी सुरता को केंद्रित करना, और वो मूल मिलाव में अपनी परात्मा स्वरूप जो है, जो मूल स्वरूप है अपना, जाको कहिए पर आत्मा, सो पर आत्मा लेके बिलसी संग खसम। इस तरह से अपनी परात्मा स्वरूप को चिंतन करने के लिए कहा, और फिर जुगल स्वरूप के चरण का ध्यान करने के लिए कहा। इसीलिए जिस तरह से 25 पक्ष परम धाम का सार मूल मिलावा है, उसी भाव से हम चिंतन करें तो 25 पक्ष परम धाम का वर्णन परिक्रमा ग्रंथ में हुआ, और मूल मिलावा के अंदर की बातों ने 8 सागरों का वर्णन सागर ग्रंथ में हुआ। तो इस भाव से हम देखें तो परिक्रमा ग्रंथ का सार यह सागर ग्रंथ है। तो सार का भी सार लेना होता है ना, तो परिक्रमा ग्रंथ का सार है सागर ग्रंथ।
तो सागर ग्रंथ में 8 सागरों का वर्णन किया है, और ये सागर ग्रंथ का भी सार को हम देखें तो श्रृंगार ग्रंथ है, क्योंकि श्रृंगार ग्रंथ के अंदर फिर महाश्रृंगार के वर्णन, वो मोल मिलावा के बैठक के अंदर भी मध्य सिंहासन में जुगल स्वरूप विराजमान है, और जुगल स्वरूप की महाश्रृंगार, गुण के श्रृंगार, भाव का श्रृंगार जो है, ये श्रृंगार ग्रंथ के द्वारा और बारीकी बातें होती है। तो ये सारा 25 पक्ष परम धाम का सार रूप जो मूल मिलावा है, जहां हमारी चित्त वृत्ति को केंद्रित करना है, उसी परम धाम के मूल मिलावा का लक्ष्य बोध करते हुए यहां प्राणीनाथ जी कहते हैं, भौम तले की क्यों कहूं। ये परम धाम की मूल मिलावा के विषय में मैं क्या कहूं, कैसे कहूं। विस्तार बड़ो है अतः, जिसका बहुत ही विस्तार है, जिसको शब्द में ला करके हिसाब में वर्णन कर ही नहीं सकते। फिर वे कुछ सुंदर सात के हृदय में, ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में उस परमधाम के सुख, उस दिव्य मोल मिलावा के नूर की शोभा का दर्शन कराने के लिए मैं कुछ शब्दों के द्वारा वर्णन करने जा रहा हूं, और आगे विशेष बात बताते हैं। ये जो मोल मिलावा के अंदर के भाव को, चाहे प्रथम सागर कहे और 8वां सागर के लिए यह भूमिका है, क्योंकि ग्रंथ का प्रारंभ है तो ये पहला चौपाई में ही सारा ग्रंथ का भूमिका होता है। तो ये जो सागरों का वर्णन मैं करने जा रहा हूं, ये मैं अक्कल के द्वारा, मैं अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं कर रहा हूं। इस विषय में सारा परमधाम कहें, मूल मिलावा कहें, ये 8 सागरों के विषय में कहें, नेक नेक निशान दी हादियों मैं करो सोई सिफत। थोड़ा थोड़ा जो हादियों ने यहां पर बहुवचन शब्द आया है, तो यहां पर रसूल मोहम्मद साहेब और सतगुरु महाराज ने जो साक्षी दिया है, उसके आधार पर ही मैं ये तारतम रूपी कुंजी के माध्यम से ये परमधाम की सागरों का वर्णन को जाहिर करने जा रहा हूं। इस तरह से ये भाव को यहां पर जाहिर किया। अक्षरातीत धाम धनी श्रीराज जी महाराज इस सृष्टि के अंदर अपनी लीला को जाहिर करने के लिए पधारे, तो 5 स्वरूप में पधारे। 5 बेर आए धनी मुझ कारण। तो 5 स्वरूप में से पहला स्वरूप ब्रज का स्वरूप है, दूसरा स्वरूप रास का स्वरूप है, तीसरा स्वरूप हुकुम का स्वरूप है, जिसे रसूल स्वरूप कहते हैं अथवा जिसे बसरी स्वरूप कहते हैं, और चौथा स्वरूप निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज है, जिसे मलकी स्वरूप भी कहते हैं, और 5वें स्वरूप महमती प्राणीनाथ जी, जिसे हक्की स्वरूप कहते हैं। ये 5 स्वरूप में से बसरी, मलकी और हक्की कहने से रसूल मोहम्मद साहेब जो हुकुम का स्वरूप है, रास लीला खेल के आए बड़ा रब श्याम, वही रास लीला खेलने वाले स्वरूप ही तृतीय श्याम सुंदर के स्वरूप में, हुकुम के स्वरूप में अरब की भूमि में पधारे। और मलकी स्वरूप तारतम रूपी माल को लेकर के, यह चाबी को लेकर के सदगुरु महाराज स्वरूप पधारे, और हक के स्वरूप महमती प्राणीनाथ जी के स्वरूप में पधार करके यह वाणी के माध्यम से सारी परमधाम की लीला को ये जागनी के ब्रह्मांड के अंदर प्रकट कर रहे हैं। तो यहां इंद्रावती आत्मा के हृदय के अंदर अक्षरातीत धाम धनी के आवेश शक्ति विराजमान होकर के ये सागर ग्रंथ का वर्णन कर रहे हैं। तो बसरी स्वरूप और मलकी स्वरूप की प्रमाण को यहां पर प्रस्तुत करते हुए, उन निशानियों को यहां पर प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, नेक नेक निशान दी हादियों मैं करूं सोई सिफत। इस तरह से अब पहला सागर नूर का वर्णन कर रहे हैं। तो अब नूर का सागर मतलब मूल मिलावा का सागर, ये बातुनी स्वरूप में श्रीराज जी का जोश का सागर के नाम से भी व्याख्या करते हैं। वैसे तो 25 पक्ष परमधाम का चिंतन करते समय शुरुआत में भूमिका में ही परमधाम के हर वस्तु में सत चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर जैसे 9 गुण, और उसके साथ साथ में नूर चेतनता शीतलता नरमाई खुशबू जैसे 5 विशेषताओं की बात होती है। उन 5 विशेषताओं में से एक है नूर। तो यहां सागर ग्रंथ में पहला सागर नूर का वर्णन किया। नूर का अर्थ है प्रकाश। महमती प्राणीनाथ जी ने परमधाम के अंदर के प्रकाश को इतने विस्तार से वर्णन किया है
नूर सागर कहने से मूल मिलावा के अंदर की नूर की ही बात नहीं है। 25 पक्ष परमधाम के अंदर यावत वस्तु पदार्थ सामग्रियां जो कुछ भी है सब के अंदर नूर है। उसी नूर का वर्णन करते हुए प्राणीनाथ जी यहां तक कहते हैं, जरे जिमी की रोशनी भराए रही आसमान, तो क्यों कहो जोत तखत की जित बैठे बक्का सुभान। देखिए, जरे जिमी की रोशनी भराए रही आसमान, परमधाम के एक जरा सा बालू के कण का जो प्रकाश है वो भी परमधाम के चैतन्य आसमान को प्रकाशित कर रहा है। तो जिस सिंहासन में, जिस तखत में जुगल स्वरूप धाम धनी विराजते हैं, क्यों कहो ज्योत तखत की, उस तखत की, उस सिंहासन की ज्योति, उस नूर को मैं किस तरह से वर्णन करूं। और उस सिंहासन का वर्णन करने के लिए ही प्राणीनाथ जी ये शब्द को प्रयोग कर रहे हैं। तो अब विचार करें, स्वयं जुगल स्वरूप के अंग अंग के नूर को किस शब्द के द्वारा वर्णन करें। श्रीराज जी के अंग अंग में ऐसे दिव्य प्रकाश है, ऐसे दिव्य नूर है। स्वरूप का चिंतन कराते हुए प्राणीनाथ जी ने कहा ना, श्रीराज जी जब अपने हाथों को चलाते हैं, हिलाते हैं, हाथों के ये जो नख की प्रकाश आसमान को चीर देता है। नख का नूर चीर चढ़ियो आसमान में, जो हक चलवन करे सब अंगुरी। इस तरह से वो नूर की शोभा का वर्णन किया है। और यह नूर को धर्मशास्त्र ने दिव्य ज्योति शब्द, परम ज्योति शब्द प्रयोग किया। परमात्मा का स्वरूप का संकेत करते हुए धर्मशास्त्र ने क्या कहा, परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति सर्व वेदांत सारो हम सर्व शास्त्र सुनिश्चित। परमात्मा दिव्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, ज्योति का स्वरूप है, नूर का स्वरूप है। तो ऐसे दिव्य ज्योति शब्द प्रयोग किया। ज्योति शब्द प्रकाश शब्द ही हम प्रयोग करें तो यहां संसार में प्रकाश का सर्वोत्तम दर्जा किस में है। अगर प्रकाश नाम के लिए उदाहरण के रूप में संसार का कोई भी वस्तु को प्रस्तुत करना हो तो प्रकाश की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्रकाश जो है सूर्य का प्रकाश है। महमती प्राणीनाथ जी वो परमधाम का प्रकाश का वर्णन करते हुए और वही परमधाम का दिव्य श्रीराज जी का स्वरूप जब इस जगत के बीच में सदगुरु के स्वरूप में पधारे, महमती प्राणीनाथ जी के स्वरूप में पधारे और श्रीराज जी के हृदय की वह दिव्य प्रकाश तारतम के प्रकाश के रूप में ये धरती के बीच में प्रकाशित हुआ, तो तारतम को भी प्रकाश शब्द प्रयोग किया है, परमधाम को भी प्रकाश शब्द के द्वारा वर्णन किया है, श्रीराज जी के स्वरूप को भी प्रकाश स्वरूप के द्वारा वर्णन किया है। और यही प्रकाश के भंडार, नूर के भंडार को ही परमधाम में नूर सागर के रूप में वर्णन किया है। तो ये प्रकाश कहने से, नूर कहने से क्या प्रकृति के सूर्य के साथ में उदाहरण देकर के तुलना करके समझाओ। तो महमती प्राणीनाथ जी इस विषय में अपनी वाणी के द्वारा ही स्पष्ट रूप में कहते हैं, एरे निम्ना भान का मेरे पीयूजी को दिया न जाए, ये ज्योत धनी इन भांत का कोट ब्रह्मांड में न समाये। सदगुरु महाराज के ज्ञान का प्रकाश, परमधाम का दिव्य प्रकाश, श्रीराज जी के दिव्य प्रकाश, वह नूर के लिए ये प्रकृति के सूर्य के साथ में उदाहरण देकर के नहीं समझा सकते, क्योंकि ये प्रकृति का सूर्य जो है ना, ये तो 50 करोड़ योजन के क्षेत्रफल मृत्युलोक में से 3.5 करोड़ के क्षेत्रफल को ही प्रकाशित करने वाले हैं। बाकी जगह तो ये भी संसार भी, प्रकृति भी अंधकार के अंदर ही है। परंतु यह दिव्य प्रकाश तारतम का प्रकाश कैसा है, ये ज्योत पकड़ी ना रहे चले इंड फोड़ शून्य निराकार, सदा शिव महाविष्णु निरंजन सब प्रकृति को कियो निर्वार। शब्दातीत हुती जो ब्रह्मांड जाए तिनमें करी रोशन, अक्षर प्रकाश करके जाए पहुंचे धाम के बन्न। सब गिरदवाए बन दिखाए किए महल मंदिर प्रकाश, ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि में प्रकट कियो विलास। ऐसे तारतम की प्रकाश है। तो ये तारतम का प्रकाश कहना ही अक्षरातीत धाम धनी के हृदय का प्रकाश है, क्योंकि अक्षरातीत के हृदय का प्रकाश तारतम के रूप में धरती के बीच में प्रकाशित हुआ। तो परमधाम के अंदर जो नूर का सागर कहे तो बालू के कण कण से लेकर के वहां के पेट पौधों में,
वहां के जानवरों के, पशु पंखियों के पैर में, बाल में, और वहां के महल मंदिरों में, थंबों में, दीवालों में, और खूब खुशहालियों की शोभा में, सखियों के वस्त्राभूषणों के एक एक नंगों में, सखियों के अंग अंग में, श्यामा जी के वस्त्राभूषण में, और एक एक नंगों में, धातुओं में, एक एक अंग अंग में, और श्रीराज जी के एक एक अंग प्रत्यंगों से लेकर के अंतर हृदय तक पूरा नूर ही नूर का विस्तार है। इसीलिए प्राणनाथ जी ने इस नूर का अपरंपार शोभा का दर्शन किया, तो जिसको सागर नाम से नूर सागर का वर्णन किया। सागर कहने से जिसको हम नाप तौल नहीं कर सकते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई, जिसकी गहराई को हम हिसाब में वर्णन नहीं कर सकते हैं, उसको सागर कहते हैं। जब नूर का सागर शब्द प्रयोग किया तो इसको हम किस तरह से शब्द में ला करके, हिसाब में ला करके वर्णन करें, तो ये सागर ग्रंथ के अंदर मूल मिलावा का नूर का वर्णन किया है, परंतु यह तो एक सार रूप में है। हमें चिंतन करना होगा 25 पक्ष परम धाम के जितने भी वस्तु पदार्थ, परिक्रमा ग्रंथ हो, सागर ग्रंथ हो, श्रृंगार ग्रंथ हो, अन्य भी ग्रंथों में जो महाकारण परक परम धाम के भाव से वर्णन किया है, सब में वह दिव्य नूर का वर्णन किया है। तो प्राणीनाथ जी ने ये पहला सागर का वर्णन करते हुए यहां के भाव से जरा सा हम चिंतन करें तो ये पहला प्रकरण नूर सागर के अंदर मूल मिलावा का सारांश रूप में वर्णन किया है। जैसे मूल मिलावा का हम सारांश वर्णन को श्रवण करें तो इसी के अंदर रह करके ही प्राणीनाथ जी उन हर एक तत्वों के अंदर नूर की विशेषता को वर्णन करते हैं। तो मूल मिलावा की शोभा कैसी है? परमधाम रंगमहल के प्रथम होम, मूल दरवाजा से अंदर प्रवेश करने के बाद 28 स्तंभ का चौक, वहां से आगे प्रथम चौरस हवेली रसोई का हवेली है, और रसोई के हवेली सहित 4 चौरस हवेली को पार करने के पश्चात गोल हवेली के हिसाब से प्रथम गोल हवेली और चौरस हवेली सहित जोड़ करके देखे तो पंचम हवेली जो है ये गोल हवेली, यही मूल मिलावा का बैठक ये गोल हवेली के अंदर है। तो ये जो हवेली है सर्वप्रथम बाहर 64 थंबों का हार है और उसके अंदर फिर मंदिरों के हार है। 64 मंदिर की जगह में से 4 दिशा में 4 दरवाजा आने से 60 मंदिर है और एक खांच यानी कि एक दरवाजा से दूसरा दरवाजा तक को एक खांच कहा है। एक खांच के अंदर 15 मंदिर है तो चारों खांच में 60 मंदिर हुए और 4 दरवाजे मिलाकर के 64 मंदिर का हिसाब हुआ। तो ये मंदिर के हार से फिर अंदर जाएं तो 64 थंबा का दूसरी हार शोभायमान है और 64 थंबा के दूसरी हार से भी फिर अंदर 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है। चारों दरवाजा के तरफ से 3-3 सीढ़ी चबूतरा के ऊपर जाने के लिए शोभायमान है। जैसे ही चबूतरा के ऊपर जाएं और किनार में देखें तो चबूतरा के किनार में 64 थंब का हार है जो गोल हवेली की तीसरी हार यह थंब की शोभा है। तो वही चबूतरा के अंदर की 64 थंबों की शोभा को वर्णन करते हुए और उसमें प्रत्येक एक एक थंबों के नंगों में धातुओं में जो नूर है प्रकाश है उसकी विशेषताओं को समझाते हुए प्राणीनाथ जी यहाँ दूसरे चौपाई में ही कहते हैं 64 थंब चबूतरा दरवाजे तखत वर्णन रूह मोमिन होए सो देखियो करके दिल रोशन। देखिए 64 थंब शब्द प्रयोग किया, चबूतरा शब्द प्रयोग किया, दरवाजा शब्द प्रयोग किया, तखत शब्द प्रयोग किया। तो ये नूर सागर के अंदर प्राणीनाथ जी ने यह पहला प्रकरण में कुल 122 चौपाइयों के माध्यम से यह पहला सागर का वर्णन किया है। तो हम एक एक चौपाई का शब्द शब्द का भाव का तो यहां पर वर्णन नहीं कर सकते, परंतु सार रूप में इन सारी चौपाइयों के द्वारा जो वर्णन किया है उसको हम चिंतन करें तो ये मूल मिलावा के बैठक चबूतरा के ऊपर 64 थंब जो किनार में है और दरवाजे की जगह को छोड़ करके अन्य 60 मंदिर की जगह में कठड़ा की शोभा शोभायमान है। एक थंब से दूसरे थंब तक 100 कठेड़े हैं तो 60 मंदिर में कुल मिलाकर के 6000 कठेड़े हैं। कठेड़ा कमर भर ऊंचा है और प्राणीनाथ जी ने उन थंबों के रंगों का वर्णन किया है, उन कठेड़ों की प्रकाश का वर्णन किया है। और ये सारी शोभा जो है रूह मोमिन होए सो देखिए। परमधाम की आत्मा जो है
तो वो अपनी सुरता भाव के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। इस तरह से वर्णन किया। तो आगे बढ़ते हुए प्राणीनाथ जी ने ये 64 थंबों के रंगों का वर्णन करते हुए कहते हैं, नूर सिफत द्वार सन्मुख और नूर द्वार पिछल, एक दाएं बाएं एक हुआ बेवरा चारों मिल्ला, शोभित द्वार सन्मुख का नूर थंब 5 का दोए, थंब नीलवी 2 इनो लगते, शोभा लेत अति सोए, इन सामी द्वार पिछली थंब दोए नीलवी के, थंब 2 थंब जो इनो लगते, नूर 5 के थंब के। इस तरह से दरवाजों की थंबों का वर्णन किया है। तो सार रूप में हम इसको चिंतन करें तो ये जो मूल मिलावा के बैठक के अंदर 64 थंबों की शोभा है, इन थंबों में जो अलग अलग रंगों की शोभा है, पूर्व दिशा में दरवाजे के दाएं बाएं का 2 थंब जो है ये 5 का है, और उससे भी दाएं बाएं का 2 थंब नीलवी का है। दक्षिण दिशा का दरवाजा का 2 थंब माणिक का है, उसके दाएं बाएं का 2 थंब पुखराज का है। फिर पश्चिम दिशा के तरफ के दरवाजा का 2 थंब नीलवी का है, उसके दाएं बाएं का 2 थंब 5 का है। उत्तर दिशा के दरवाजा का 2 थंब पुखराज का है, और उसके दाएं बाएं का 2 थंब माणिक का है। इस तरह से दरवाजों के थंबों का रंग हुआ। अब बाकी प्रत्येक चारों खांचों में 12-12 नंगों के 12-12 रंग शोभायमान है। इसके लिए भी प्राणीनाथ जी वर्णन करते हैं, जैसे पूर्व दरवाजे में खड़े होकर के दाएं बाएं यानी कि उत्तर दक्षिण दोनों तरफ के 2-2 थंबों को छोड़ करके, और पश्चिम दरवाजे में खड़ा होकर के उत्तर दक्षिण दोनों तरफ के 2-2 थंबों को छोड़ करके बाकी प्रत्येक थंब का क्रम प्राणीनाथ जी वर्णन करते हुए कहते हैं, हीरा लसनिया गोमादिक मोती पाना परवाल हेम चांदी थंब नूर के, थंब कंचन अति लाल पिरोजा और कपुरिया या के 8 थंब रंग दोए, गिन छोड़े दोए द्वार से बने हर रंग 4-4 सोए। इस तरह से 4 धातु और 12 नंग करके 16 रंगों के कुल 64 थंबों का वर्णन किया है। प्रत्येक एक एक थंबों के अंदर अनंत नूर अनंत प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। यही नूर की विशेषता है, यही नूर का सागर है। और थंबों के बीच में जो 6000 कठेड़े हैं, एक एक कठेड़ों से अनंत ज्योति प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। और साथ में देखें ये 64 थंब और कठेड़ों के बीच में चबूतरा के ऊपर सुंदर पश्चिमी गिलम यानी कि नरम गलीचा बिछा हुआ है। गलीचा इतनी नरम है जो 1.25 हाथ ऊंची है। सखियां जिसके ऊपर बैठते समय 1 हाथ भर दब जाता है। और ये गलीचाओं के रंगों का वर्णन करते हुए प्राणीनाथ जी ने इसको भी यहां पर वर्णन किया है। 4 दोरीबंद गलीचा है, श्याम श्वेत हरित जरत। किनार में श्याम रंग है, उसके अंदर श्वेत रंग है, फिर उससे भी अंदर हरित रंग है, और मध्य में जरत रंग गलीचा में शोभायमान है। और जितनी एरिया में नीचे चबूतरा में गलीचा है, ऊपर चंदुआ लगे हुए हैं। चंदुआ में विभिन्न प्रकार के रत्न जड़ित नक्काशी की सी शोभा शोभायमान है। और गलीचा का प्रकाश, चंदुआ का प्रकाश और किनार में लगे हुए झालरों के प्रकाश सारे मूल मिलावा को प्रकाशित कर रहा है। और इन्हीं प्रकाशों की शोभा को नूर के रूप में वर्णन किया गया है। अब ये मूल मिलावा के बैठक के अंदर जो श्याम रंग का गलीचा है, 6000 सखियों की शोभा उसमें है। और फिर श्वेत रंग की जो गलीचा है उसमें 4000 सखियों की दूसरी हार है। हरित रंग की जो गलीचा है उसमें 2000 सखियों की तीसरी हार सखियों की शोभा शोभायमान है। और जरद रंग का गलीचा जो है उसमें हजारों पाखड़ी से युक्त पुष्प कमल के ऊपर कंचन रंग का सिंहासन शोभायमान है। सिंहासन में 6 पाए हैं, 6 डाणे हैं, एक एक डाणे में 10-10 रंग है। और 6 डाणों के ऊपर 6 कलश है। 2 स्वरूप के ऊपर के 2 छत्रियों के ऊपर 2 कलश होने से सिंहासन में कुल 8 कलश शोभायमान है। एक एक पाए में, एक एक डाणों में, अलग अलग रंगों में, उन 8 कलशों में अनंत नूर की विशेषता होने से ये नूर सागर की शोभा में इन सारी शोभाओं का वर्णन किया है। सिंहासन में 1 गादी है, 2 चाकला है, 5 तकिया है,
और उसके ऊपर जुगल स्वरूप विराजमान है। सिंहासन की नूर का ही कोई शब्द में ला करके वर्णन करना संभव नहीं है, तो सिंहासन के ऊपर विराजे हुए जुगल स्वरूप श्रीराज जी श्यामा जी के अंग अंगों की नूर को किस जुबान से किस शब्दों में वर्णन करे। श्रीराज जी के श्रृंगार का वर्णन किया है। श्रीराज जी महाराज जो मूल मिलावा के स्वरूप है, जिन्होंने अपने श्रृंगार में 5 वस्त्र को धारण किए हुए हैं। सिंदूरिया रंग को चीरा, आसमनी रंग को पिछोरी, नीलो न पीलो बीज के रंग को पटुका, केसरिया रंग जड़ाव को इंजार, सुपेत रंग जड़ाव को जामा। इस तरह से श्रीराज जी का वस्त्र का श्रृंगार हुआ। श्रीराज जी के चरण में झांझरी, घुंघरी, कावी, कड़ला जैसे नाम के जो आभूषण है, ये जो श्रृंगार का वर्णन है, वैसे ये हम चौथी सागर में जाकर के वर्णन करेंगे, क्योंकि चौथा सागर जुगल स्वरूप का श्रृंगार का सागर है, जिसमें प्राणीनाथ जी ने 3 बार श्रीराज जी का श्रृंगार और 2 बार श्यामा जी का श्रृंगार का वर्णन किया है। अभी तो मैं इन श्रृंगारों में जितने भी वस्त्र है, आभूषण है, उनमें जड़े हुए एक एक नंगों के प्रकाश की विशेषता को सारांश स्वरूप में बताने के लिए इस श्रृंगार के भाव को सारांश स्वरूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। ऐसे ही श्रीराज जी के गले में 5 हार शोभायमान है, अलग अलग नंग धातुओं के, उसकी प्रकाश, उसके नूर, बाजू में बाजूबंद, कलाई में कड़ा, और ये सारी शोभा जो है एक एक अंग अंग से उन श्रृंगारों में जड़े हुए एक एक नंग धातुओं से अनंत नूर का प्रकाश, अनंत नूर प्रकाशित हो रहा है। श्यामा जी महारानी के श्रृंगार को भी देखें। श्यामा जी महारानी के श्रृंगार में सुंदरिया रंग को साड़ी, श्याम रंग की कंचुकी, नीली लाही की चरणिया, चरण में अनवट और बिछुआ नाम के आभूषण है, गले में 7 हार शोभायमान है, और कलाई में नवघड़ी, नवचूड़ी और पहुंची, ऐसे जो श्रृंगार आभूषण की शोभा में शोभायमान है। और श्यामा जी महारानी के शेष कमल पर राखड़ी शोभायमान है। एक एक वस्त्र आभूषणों में अनंत नूर, अनंत प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। तो ऐसी दिव्य प्रकाश जो है आत्माओं के हृदय को परम धाम के मूल मिलाव में श्रीराज जी अपने चरण तले खींचते हैं। इसीलिए तो स्वयं प्राणीनाथ जी ने कहा, रोशनी पटुकी करे अब काश में, चरण भूषण जामे जार झाए, कहे महमती मोमिन रूह दिल को, मासुक खैच तोहे अरस की माही। श्रीराज जी की पटुका की रोशनी हो, चाहे एक एक अंग अंग की रोशनी, अंग अंगों की नूर जो है, कहे महमती मोमिन रूह दिल को। महमती कहते हैं मोमिन के दिल को, ब्रह्मशिष्ट के हृदय को, परमधाम के संयों के हृदयों को। मासुक खैच तो है अरस की माही, मासुक प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज अपने चरण तले, अपने हृदय के तरफ खींच रहे हैं। श्रीराज जी की ऐसी दिव्य नूरमय छवि, श्यामा जी महारानी की ऐसी दिव्य नूरमय छवि, परमधाम के दिव्य नूर का प्रकाश, मोल मिलाव का यह दिव्य नूर का प्रकाश हमारे हृदय को परमधाम की तरफ केंद्रित करते हैं। तो इस तरह से ये नूर सागर के अंदर बहुत सारी भाव का वर्णन किया है, एक एक शोभा का वर्णन किया है। तो समय को देखते हुए जो भी भाव हमने आज के चर्चा के प्रसंग में प्रकट कर सका, एक एक चौपाई चौपाई को हम चिंतन करें तो उसी के अंदर हम डूब सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी चर्चा के प्रसंगों को यहीं पर विश्राम दिया जाएगा। कल फिर दूसरी सागर, नीर सागर के ऊपर हम चिंतन करेंगे। तो चौपाई दोहराते हुए वाणी चर्चा को हम यहीं पर विश्राम देंगे। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे के जय। महमत कहे सिंध दूसरा, महमत कहे सिंध दूसरा, शोभा स्वरूप रुहन, शोभा स्वरूप रुहन, ये सुखकारी अति सुंदर, ये सुखकारी अति सुंदर, ये बका वतन बिचतान, ये बका वतन बिचतान, ये बका वतन बिचतान, ये बका वतन बिचतान। बोलो श्री सद्गुरु महाराज के जय, श्री प्राणनाथ प्यारे के जय। प्रणाम।